जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23। तो प्यारे भक्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। 23वां अध्याय वर्णन आमला तुलसी ज्ञान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। तो प्यारे भक्तों, अब कथा की शुरुआत होती है। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अविष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी को पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता है। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संस्कार, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़े पापों से युक्त हो क्यों न हो, यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज की मुक्ति प्राप्त होती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू नहीं पाते हैं। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वही पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की भी दृष्टि नहीं डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आमले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आमले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आमले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आमले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आमला की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अनदोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आमले से स्नान करना चाहिए। नंबी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आमले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आमले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आमले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसकी गंगा का स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आमले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आमले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल में कार्तिक में आमले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संस्करण के उत्पन्न हुए पापों सारे नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आमले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आमले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। तो प्यारे भक्तों, आज की यही थी संपूर्ण कथा कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इस कथा को सुन के अपने घर में कार्तिक मास में आमले की पूजा करेंगे, आमले के वृक्ष की पूजा करेंगे, साथ ही तुलसी दल की पूजा करेंगे। तुलसी तो विष्णु भगवान को सदा सदा के लिए बहुत ही प्रिय है। चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उनको ही चढ़ाइए क्योंकि वो भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। तो प्यारे भक्तों, अब मैं अगली कथा के साथ कल मिलूँगी अध्याय 24 के साथ। तब तक के लिए आप ये कथा सुनिए। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों।